नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण को लेकर के विधान परिषद में आज हंगामा हो गया और हंगामा इस बात से हो गया कि नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने जब 80,402 लोगों की नौकरी पक्की की बातें कहीं, तब माननीय विजय कुमार चौधरी, जो कि पूर्व के शिक्षा मंत्री और वर्तमान के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पूरी पोल खोलकर रख दी। एस्टेट, सीटेट, बीटेट एक पात्रता परीक्षा है और इस पात्रता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति नहीं होती है, नियमावली अलग है और उसी के आधार पर बहाली होगी। तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपने प्रस्तुतिकरण को पेश किया। जो भी मुद्दे उन्होंने कहा है सदन में, उसका वीडियो भी है। मैं आपको उस वीडियो को अभी रूबरू नहीं करा रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट बिंदुवार तरीके से जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है उस बात को मैं आपको दिखा रहा हूं। वीडियो में संलग्न कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जाकर के लेट्स ग्रो विथ रणधीर से जुड़ जाइए, वहां वीडियो अवेलेबल कर दूंगा, वहां से आप वीडियो भी देख लीजिएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने कही, लगातार लोग मेरिट के नाम पर चिल्ला रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन जीरो पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया उन्होंने। आज एक बार फिर से मेरिट नॉट मेरिट के मुद्दे को हो, या फिर एक बार यह समझिए कि एक बार पुनः उन्होंने मेरिट को अर्थहीन कर दिया। एस्टेट, बीटेट, सीटेट एक पात्रता परीक्षा है और उसके आधार पर नियुक्ति नहीं होगी, यह उन्होंने क्लियर कर दिया। जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं वो यह है कि एसटीटी, बीटीटी, सीटीटी पास करने से नौकरी नहीं होती है, सिर्फ यह पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने का मतलब यह नहीं होता है कि आपकी नौकरी पक्की हो गई। उसके लिए अलग से नियुक्ति का विज्ञापन आता है और वो नियुक्ति का विज्ञापन जब आएगा तो जो लोग बीटेट, सीटेट या एस्टेट पास किए हैं वह लोग उस नियुक्ति के विज्ञापन में हिस्सा लेने के लिए पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे, वही लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ की बातें हुई तो माननीय वित्त मंत्री सह पूर्व शिक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि जी हाँ, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ होती है, लेकिन जहां होती है वहां होती है। शिक्षकों की बहाली जिस नियमावली से होती है अलग नियमावली है और उसी के तहत बहाली हो रही है और होगी। ये बड़ी बातें उन्होंने कही है। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ को लेकर के लगातार लोगों के सवाल होते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने ही इस बात को कहा कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने पूर्ण रूप से जवाब दिया कि भाई यहाँ डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि नियमावली के तहत शिक्षकों की बहाली होती है। और जो नियमावली आपको पता है कि अभी वर्तमान में 2020 नियमावली चल रही है और जो पहले भी 2012 नियमावली हो, 2006 नियमावली हो, संशोधित होते होते आज तक नियमावली के आधार पर बहाली हुई है। डिग्री दिखाकर नौकरी मिला करके आपको नौकरी नहीं दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने इस बात को कहा कि लोग कहते हैं कि भाई एसटीईटी, सीटीईटी उन्होंने पास कर लिया, वो मेरिट में आ गए हैं, वो नॉट इन मेरिट में रह गए। हालांकि हाईकोर्ट ने तो इन तमाम मुद्दों पर रोक लगा दिया। आज एक बार फिर से विधान परिषद में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने यह कहा, जो अध्यक्ष महोदय थे उनसे, कि जज अध्यक्ष महोदय आप ये बताइए कि अगर जो एसटीईटी क्वालिफाई है और अगर वो हिस्सा ही ना ले उस नियुक्ति के विज्ञापन जब आएगा तो क्या उस पर कोई विचार किया जा सकता है? कोई विचार उस पर नहीं कर सकता। और ये टेक्निकली सही भी है। आप एसटीईटी में मान लीजिए कि रैंक 1 होल्डर रह गए थे, जो सो कॉल्ड मेरिट, जो अर्थहीन मेरिट आ गया था, उसमें अगर आप रैंक 1 भी रह गए थे, तो अगर नियुक्ति का जब विज्ञापन आएगा आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कीजिएगा तो रैंक 1 का आपका कोई वैल्यू नहीं। वैसे भी हालांकि टेक्निकली उस रैंक 1 का कोई वैल्यू है नहीं, वो अर्थहीन चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको वाजिब मानते भी हैं तो नियुक्ति के विज्ञापन से अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं कीजिएगा तो फिर उस रैंक का आप क्या कीजिएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है और इसके आधार पर चाहे सीटेट हो, बीटेट हो, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, तमाम जगहों पर 80,402 हो या 2 लाख हो, केवल आपको एस्टेट, सीटेट, बीटेट के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी। यानी कुल मिलाकर कहना यह है कि एक बार फिर से क्वालिफाई अभ्यर्थियों के पक्ष में तमाम क्वालिफाई की नौकरी किस प्रकार से पक्की हो, इस मुद्दे को उठाया गया और इस पर वित्त मंत्री सह पूर्व शिक्षा मंत्री ने इन तमाम बातों का जिक्र किया जो कि आपके सामने है। अब जो लोग यात्रा कर रहे हैं, क्या वो लोग अपनी यात्रा को अब आधा में ही छोड़ करके वापस आ जाएंगे? हालांकि उन्हें अब आ जाना चाहिए, क्योंकि आज विधान परिषद में जब ये बातें हो गई, पहले भी हुई हैं, शायद वो भूल चुके थे, तो आज इस वीडियो को जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स ग्रो विथ रणधीर से जुड़िएगा, वहाँ मैं उस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ जाकर के सुन लीजिएगा। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की।
तमाम लोगों के मन में जो ये कयास थे कि क्या क्वालिफाई का क्या होगा, मेरिट नॉट मेरिट के मुद्दे को लोग उठा रहे हैं, तो उठाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो होना है वो तो आपके सामने आज विधानसभा में, विधान परिषद में दिख ही गया होगा। माननीय पटना हाईकोर्ट के जो चैम्बर है वहाँ दिख ही गया है, आदेश में दिख ही गया है, उनके निर्णय में, जजमेंट में दिख ही गया है। तो हो हल्ला मचाने दीजिए, होने जाने को कुछ नहीं है। प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, बहाली होगी। बाकी जिसे यात्रा करना है वो यात्रा करे, जिसे चंदा लेना है वो चंदा ले, या जिसे जो करना है वो करे। धन्यवाद।